जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके घर के मुख्य दरवाजे को कील दिया गया है मंत्रों की सहायता से, तांत्रिक क्रिया के माध्यम से। और इस कीलन का प्रभाव इतना भयंकर है कि आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही जोर लगाएं, कुछ भी कर लें, आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आ नहीं पा रहे हैं। होता यह है कि घर से बाहर जब आप होते हैं तो आप खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं आपका मूड खराब हो जाता है, मन आपका बदल जाता है, क्योंकि घर का वातावरण इतना दूषित और नकारात्मक कर दिया है इस इंसान ने तंत्र की सहायता से कि अब आपका घर नकारात्मक ऊर्जाओं का भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का अड्डा बन चुका है। जी हाँ बंधुओं, और ये सारी बातें हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारी अपनी अनुभूतियां हैं। साधना के माध्यम से जो अनुभूतियां महामाई हमारे मन में डालती हैं हम वही आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि इन बातों को सुनकर आपको झटका लगे, आपको विश्वास ही ना हो कि ये हम क्या कह रहे हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना कि इस संसार में इंसान झूठ बोल सकते हैं परंतु भगवान और दिव्य शक्तियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यदि दिव्य शक्तियां अनुभूतियां देती हैं तो उन अनुभूतियों के पीछे जरूर कोई मजबूत और पक्का कारण होता है। तो हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे कि कौन सी बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके मुख्य दरवाजे पर चुपचाप कर दी गई है, आपको इसकी भनक भी नहीं है, और यह क्रिया करने वाला कौन इंसान है। बंधु, आपकी एक खूबी है कि आप हमेशा इंसान को पहचानने में गलती कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान से आप सच्चा प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, वही इंसान सबसे बड़ा गद्दार, धोखेबाज और आपकी जिंदगी से खेलने वाला निकलता है। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह तो ऐसा नहीं था। गलती किसकी है, आपकी गलती है या इस इंसान की गलती है? बाद में जब आप खोजबीन करते हैं और परखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यह इंसान तो हमेशा से ही ऐसा ही था, इसका स्वभाव ही यही है। यह लोगों को ठगना, बेवकूफ बनाना अपना हुनर समझता है। तब आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि आपने कैसे गलती कर दी। लेकिन बंधुओं, यह आपकी गलती नहीं है, आप हैं ही इतने भोले भाले, सीधे और सच्चे कि आप इन चाल फरेबियों को, धोखेबाजियों को समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और ऐसा ही आपके जीवन में कई बार हो चुका है, अब फिर एक बार ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके आसपास, आपके अपनों में ही एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपकी जीवन की हर एक स्थिति को जानता है। आपकी सफलता असफलता की इसे पूरी जानकारी है, और यह आपका सबसे अपना नजदीकी है, परंतु यह आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। आस्तीन में छिपा हुआ सांप आप इसे कह सकते हैं। आपने इसकी हरकतें, इसकी गतिविधियों से कई बार यह अंदाजा तो लगा लिया है कि यह आपका भला नहीं चाहता है, परंतु आप ठहरे एक भावुक इंसान, जल्दी से लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं, जल्दी से उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुला देते हैं, उनके द्वारा दी गई चोट और तकलीफों को भूल जाते हैं। यही तो है आपका भोलापन, और ऐसा करते ही अगली बार फिर आप धोखा खाते हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम आपकी आंखें खोलने वाला है। जैसे जैसे हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आपके होश उड़ते जाएंगे, क्योंकि अब जो काले राज हम आपके जीवन के खोलने जा रहे हैं उन्हें कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी चाहिए। आपके जीवन के साथ साथ तंत्र मंत्र के और आपके छुपे हुए शत्रु के ऐसे गहरे काले राज आपको हम बता देंगे कि जिनको जानने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, और आप हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया जो हमें सही समय पर यह ज्ञान दे दिया
वरना हम कहीं के नहीं रहते। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धक है। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया, गलती से इसे हल्के में भी ले लिया, तो आप अपने जीवन की बहुत महान भूल कर बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है। कार्यक्रम में हमने न केवल आपके जीवन के ग्रह नक्षत्रों का, बनने वाले अशुभ और शुभ योगों का संपूर्ण ज्ञान आपको दिया है, बल्कि आपके जीवन में होने वाली 3 बेहद ही भयंकर नकारात्मक अशुभ घटनाओं के विषय में बताया है, जो अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, जिनके लिए सावधानी आपके लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर हमने आपको बताया है आपके इस छुपे हुए शत्रु के विषय में। यही आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। याद रखना बंधुओं कि यह 2025 पूरा का पूरा मंगल को समर्पित है, और मंगल एक ऐसा ग्रह है कि जब यह अपने पूर्ण प्रवाह पर आता है तो तंत्र मंत्र और काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको इन तंत्र मंत्र और काली क्रियाओं से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे भोले भाले सीधे साधे इंसान ही इन शक्तियों का पहला शिकार होती हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, बस यही हमारा आपसे निवेदन है। तभी हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब होगी। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हुए आज के इस विशेष बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। बंधुओं, यदि आप आज इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जरूर माता रानी आपको यहाँ लेकर आई हैं, आपके दुख दूर होने वाले हैं। तो ऐसे में आप महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखना कि यह चैनल कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, तो ज्ञान तो 100% शुद्ध होगा ही होगा, जीवन का भी उद्धार होगा, माता रानी की कृपा मिलेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। बस इतना लिखते ही माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, अपने अब मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधु, आपके जीवन में जब जब हानि होती है, धोखा, गद्दारी और तबाही और परेशानी आपको मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां शामिल होती हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यह हम क्या कह रहे हैं, तो सुनिए। आप अपने जीवन के हर एक सुख दुख के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, छोटी से छोटी बातों में भी दूसरों को शामिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे तो किसी को अपने साथ ले जाना चाहेंगे। पूजा पाठ के लिए तीर्थ स्थलों पर भी जाएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, तब भी आप कोशिश करेंगे कि कोई आपके साथ चले। आपको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर से उस समय जब जीवन में आपकी खुशियां हों, जब आप कहीं जाते हैं, आनंद लेते हैं, उस समय आप चाहते हैं कि आप अपनों से घिरे रहें। बंधुओं, एक और बात आपको हम बता दें कि जब जीवन आपको मौका देता है, आपके पास पैसा होता है, आप चीजें लेकर आते हैं और आपका ही कोई अपना उन चीजों को ले नहीं पाता है, आपसे पीछे रह जाता है, तो आप जब उसकी ओर देखते हैं तो आपको उसके लिए भी बुरा लगने लगता है।
आपको लगता है कि काश भगवान उसे भी इतना मौका दे देते कि वह भी खुशियां लूट पाता, उसका भी जीवन आनंदमय हो पाता। यानी कि यहाँ पर देखिए कि आप खुद अपनी खुशियों के लिए खुश होने के बजाय दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। ऐसा है आपका हृदय। अब इतना भोला भाला और सीधा हृदय ही हमेशा धोखेबाजों का शिकार बनता है। आप खुलकर सारी बातें बताते हैं, बहुत ही हंस हंस कर, खुश होकर लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सब कुछ निछावर भी कर देते हैं। हर वक्त बिना किसी भेदभाव के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे ही मौका पड़ने पर आपको पीठ दिखा देते हैं। जरूरत जब भी आपको पड़ी होगी, उन्होंने हमेशा आपको ना ही कहा होगा। छोटी मोटी पैसों की जरूरत भी यदि आपको पड़ी होगी, तो लोगों ने आपके साथ चालाकी की होगी, बहानेबाजी करके आपसे पीछा छुड़ा लिया होगा। ऐसा आपके साथ कई बार होता है। तो बंधुओं, यह जो दूसरों पर निर्भरता है, यह आपकी बहुत बड़ी कमी है। इससे आपको पीछा छुड़ाना ही होगा। जब तक आप ऐसा करेंगे, लोग आपका भावनात्मक शोषण करते ही रहेंगे। याद रखना कि अब आज का समय वह सतयुग और द्वापर नहीं है, जहां एक भाई वन चला गया तो दूसरा भाई उसकी याद में अपने महल छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। आज तो भाई भाई का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है, यहाँ तक कि माता पिता भी कभी कभी अपने दो बच्चों में भेदभाव कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक को बहुत कुछ दे दिया और दूसरे से सब कुछ छीन लिया, उसका हिस्सा ही उसे नहीं दिया। ऐसा भी माँ बाप आज के समय में कर रहे हैं। इसीलिए इसे घोर कलयुग कहा जा रहा है। आज के समय में रिश्तों की सीमाएं, मर्यादाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। अब लोग लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे नहीं देख रहे कि आप कौन हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं या फिर कमजोर हैं, आप जरूरतमंद हैं। नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे। बस अपना मतलब सीधा करना है, लोगों को प्रेम के जाल में फंसाना है और अपना मतलब सीधा करके निकल जाना है। हद तो बेशर्मी की तब हो जाती है जब लोग इन सब बातों को बड़ी ही चालाकी के साथ चतुराई का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो कितने स्मार्ट हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं। और कभी कभी आपने यह भी सुना है अपने के मुंह से ही कि लोग आपको बेवकूफ तक बता देते हैं। आप जब ये बातें सुनते हैं तो आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि आप दिल के हाथों ही तो मजबूर हैं। दूसरी कमी आपकी बंधुओं यह भी है कि आप थोड़े से आत्मविश्वास के विषय में भी कमजोर पड़ जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह बात सुनकर आपको शायद अच्छा न लगे, कड़वी लगे यह बात, लेकिन आपके जीवन में जब भी कठिन समय आता है, आप जरूर किसी न किसी को दोषी बनाने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोस देते हैं, भगवान को भी कभी कभी बुरा भला कह देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो भगवान की पूजा पाठ करना और मंदिर जाना भी आप त्याग देते हैं। जहां पहले आप लगातार मंदिर जाते थे या नियमित पूजा पाठ करते थे, आपके जीवन में कठिनाइयां आई, बुरा समय आया, कठिन समय आया, आपने भगवान से भी शत्रुता बना ली, भगवान से भी दूरी बना ली, मंदिर जाना बंद कर दिया और अब उतने मन से पूजा पाठ भी नहीं करते हो। ऐसा ना करो। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, इंसान अपने ही कर्मों का दुख भोगता रहता है। अगर इंसान स्वयं को अच्छी तरह से जान ले, अपनी कमियों, अपनी खामियों को पहचान जाए, तो वह गलती ही ना करे, और जब गलती नहीं करेगा तो उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जी हाँ बंधु, यह बात सत्य है कि सुख और दुख एक चक्र में चलते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि यदि इंसान चाहे अपने सत्कर्मों की ऊर्जा को बढ़ा दे, भक्ति को बढ़ा दे, तो वह फिर कभी दुखी नहीं होता है। वह भगवान की शरण में आ जाता है, छत्र छाया में आ जाता है। तो अब एक बात याद रखना, जीवन में जब भी कष्ट आए, परेशानी आए या फिर दुख हो, कुछ भी हो, हर हालत में भगवान से जुड़ाव, अपना संपर्क, अपना प्रेम नहीं तोड़ना है। ऐसा करते ही आप सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और वह गलती है कि आप उस सकारात्मक ऊर्जा से अपना नाता, अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। कभी भी ईश्वर को दोष मत दीजिए। अपने काम की, अपनी गलतियों की और अपनी नाकामियों की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखिए।
ऐसा कहिए कि आपके अंदर कमी थी, इस वजह से आपने धोखा खाया, आपने गलती की, इसकी आपको सजा मिली, आपने गलत जगह पैसे लगाए इसलिए आपके पैसे अटके, आपने गलत इंसान पर भरोसा किया इसलिए आपको धोखा मिला। हमेशा दूसरों को न चुनिए, अपने आप को चुनिए। आपके अंदर यह हुनर है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब इस हुनर को सीख चुके हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और जैसे ही स्वीकार करते हैं सुधार हो जाता है। जब तक नहीं स्वीकारेंगे तब तक सुधार भी नहीं होगा। अब तीसरी गलती और कि आप अपने काम को सही समय पर नहीं करते हो। जी हाँ बंधु, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ही किसी अन्य काम में व्यस्त हैं या यूं ही आलस में पड़े हैं या यूं ही काम का मन नहीं किया तो अपने काम को टाल दिया। अब समय जब निकलने को हुआ तब काम करने चले तो काम समय पर पूरा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां ही आपको मजबूर कर देती हैं कि आपका काम सही समय पर ना हो। जो भी आपका काम है उस काम धंधे व्यापार को नौकरी को जो भी कुछ आप करते हैं उसे पूरी गंभीरता के साथ करिए, उससे अपनी रुचि कम मत होने दीजिए। आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद आपके ही काम से रुचि कम होने लगती है, मनोबल आपका टूटने लगता है, आप अंदर से कमजोर असहाय महसूस करने लगते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता है कि शायद ये नौकरी करके आपने गलती कर दी है या इस व्यापार को करके इस दुकान को खोल के आपने गलती कर दी है, आप फंस चुके हैं। ये सारे विचार भी आपके मन में आते हैं, लेकिन ये सारे विचार नकारात्मक विचार हैं, इनसे आपको दूरी बनानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसे विचार आए तो आप इन विचारों को तुरंत त्याग दें, भगवान की भक्ति करें, एक अच्छा सा भजन अपने मोबाइल में लगा लें और उस भजन को सुनना प्रारंभ कर दें। इससे आपका मनोबल भी ऊंचा होगा और आपके जीवन से नकारात्मकता भी दूर होगी। याद रखना कि यह पूरा संसार नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। हर जगह नकारात्मक ऊर्जाएं तैर रही हैं, इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को ढूंढने की जरूरत है। यह हर जगह नहीं है, यह आपको खोजनी होगी, ढूंढकर निकालनी होगी, तभी यह आपकी सहायक होगी। तो ये तो हमने आपको आपकी ही खामियां बताई हैं, कमियां बताई हैं, और भी बहुत सारी छोटी मोटी कमियां हैं। जैसे कभी कभी आप अनुशासनहीन हो जाते हैं, कभी कभी आप जुबान से बहुत कड़वे हो जाते हैं, कभी कभी आप अनाप शनाप बातें भी बोल देते हैं और कभी कभी आप अपनों का ही दिल दुखा देते हैं। जो आपके सच्चे अपने हैं उनका आप दिल दुखा देते हैं। कभी कभी आप जरूरत से ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। ये सारी कमियां मिलजुल कर आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम ही देती हैं। तो इनके बारे में सतर्कता तो बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे सुधार करेंगे, सारे नकारात्मक दोष आपसे दूर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगले 24 से 48 घंटों में आपके साथ 3 नकारात्मक घटनाएं घटेंगी। पहली कि आपको वाहन आदि सोच समझकर चलाना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझकर जाना है और एकांत में किसी के साथ नहीं जाना है। मतलब कि पार्टी वगैरह करने के लिए दूर दराज के इलाकों में लोग आपको बुला सकते हैं, आपके मित्र यार आपको बुला सकते हैं खाने पीने के बहाने से या किसी अन्य प्रकार के बहाने से। आपको नहीं जाना है। धोखा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, विश्वास नहीं करना है। यानी दुर्घटना और धोखा होने के पूरे अवसर बन रहे हैं, सावधानी ही बचाव रहेगा। दूसरा कि अगले 24 से 48 घंटों में कोई व्यक्ति आपको कुछ मीठा खाने के लिए दे सकता है, नमकीन भी कुछ दे सकता है सामान, लेकिन मीठे के अवसर अधिक है, क्योंकि तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें मीठे में मिलाकर ही दी जाती हैं, खास तौर से सफेद रंग की मिठाई में। कोई प्रसाद के नाम पर आपको कुछ खाने के लिए दे सकता है, आपको नहीं खाना है। अगर ना नहीं बोल सकते तो ले लेना, लेकिन उसे मुंह में मत रखना, खाना नहीं। थोड़ी देर हाथ में रखे रहना और थोड़ी दूर जाकर कहीं भी किसी भी स्थान पर डाल देना। आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के प्रसाद में भी यह बाध्यता नहीं है कि आप किसी अनजान इंसान से प्रसाद ले लें। भगवान का प्रसाद केवल मंदिर और मंदिर के प्रांगण में ही लिया जा सकता है।
उसके बाहर यदि कहीं आपको कोई प्रसाद के नाम पर कुछ दे रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए। कोई ऐसी धार्मिक बाध्यता नहीं है, कोई ऐसी शास्त्रीय पद्धति भी नहीं है कि प्रसाद लेना मजबूरी है। बस आप ले लीजिए, लेना नहीं, खाना नहीं, उसको हाथ में लिए रहना है, वरना धोखा हो जाएगा। फिर बाद में आप पछताते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तीसरा कि आपसे कोई पैसे उधार मांग सकता है। जी हाँ बंधुओं, यह घटना 3 से 5 दिनों में घटित होगी। कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांग सकता है। दूसरा कि आपको कोई एक ऐसी योजना, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा प्लान बता सकता है जिसमें आपको पैसा लगाने के लिए बोलेगा, आपसे पैसा मदद के बहाने से मांगेगा। कुछ भी करके किसी भी प्रकार से आपकी पैसे की हानि हो सकती है, आपका पैसा जा सकता है। तो आपको सावधान रहना है, अंधविश्वास नहीं करना है, पैसा किसी को किसी भी हालत में यूं ही नहीं देना है। बस यह सावधानी रखनी है। हाँ, अपना काम करवाने के लिए कुछ खरीदा है उसके लिए, या फिर किसी से सेवाएं वगैरह ले रही हैं तो पैसा आप दे सकते हैं। सर्वोत्तम यह रहेगा कि अगले 24 घंटे में आप मंदिर जाएं और मंदिर के दान पात्र में कोई भी छोटी मोटी रकम जल्द से जल्द दान कर दें। 10-20 रुपए ही दान कर दें, कुछ बहुत बड़ा नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो धन के प्रति दोष उत्पन्न हो रहा होता है वह उसी समय निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि धन का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे धन का बंधन कहा जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, हजारों कारण हैं जिससे धन के दोष उत्पन्न होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। फिर अचानक ऐसा कुछ होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी कोई कीमती चीज खराब हो जाएगी, गुम हो जाएगी, कोई आपसे पैसे ले लेगा, या कुछ भी ऐसा जिसमें कि अचानक से आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसी क्या बात हो गई, एकदम से ये खर्चा कहाँ से हो गया, एकदम से पैसा कहाँ चला गया, क्यों देना पड़ गया, कौन सी ऐसी गलती हो गई। तो ये गलतियां आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ये धन के दोष हैं। तो धन के दोषों को मिटाने के लिए समय समय पर मंदिर के दान पात्र में थोड़ा थोड़ा धन दान करते रहना चाहिए। इसीलिए मंदिर में दान पात्र रखा जाता है। मंदिर में वैसे तो लोग चंदा देते ही हैं, दान पात्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दान पात्र का विधान इसीलिए है ताकि लोगों के धन के दोष समाप्त हो सकें। तो आप ये क्रिया अक्सर किया करिए। 3 से 5 दिनों में एक बार मंदिर जाइए और छोटी सी दक्षिणा, छोटा सा अंशदान मंदिर के दान पात्र में जरूर करिए। इससे जाने अनजाने में होने वाला धन का दोष समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। बंधु, हम जो बात बता रहे हैं ना, ये वास्तविक बातें हैं। आप यकीन करिए, जो आपका पैसा इधर उधर भटकता रहता है, आपने मेहनत से कमाया लेकिन आपकी जेब में नहीं रुकता है, निकल जाता है, खिसक जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी पैसा रुकता ही नहीं है, खूब कोशिश कर लो तब भी नहीं बचता है। इसीलिए नहीं बचता क्योंकि धन का दोष लगा हुआ है। अनजाने में ही सही आपने खुद ही अपने धन को निकाल दिया है। तो अब ये दोष दूर कैसे होगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या दोष है, कहाँ से लगा है। तो बस एक ही उपाय है, मंदिर में जाइए, नियमित दान करिए। जब अधिक दोष लगा है तो 21 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर में दान के बारे में कहा जाता है। 5 रुपए ही दान कर दीजिए, कौन सी बड़ी रकम बन जाएगी, लेकिन आपके जीवन भर का धन का दोष समाप्त हो जाएगा। आप इस क्रिया को करके देखिए, आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी गारंटी है। जी हाँ, तो बस इतना आप कर लीजिए। अब एक जरूरी क्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही करनी है। इस क्रिया को करने से आपका मुख्य दरवाजा सुरक्षित हो जाएगा, आप खुद भी सुरक्षित हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है। क्या करना है आपको? शनिवार के दिन रात्रि के समय यानी कि 9 से 11 बजे के बीच में आपको स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है। पूजा घर में जाने के बाद गाय के घी का एक दीपक जलाना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला जाप करना है हल्दी की माला से, और उसके बाद आपको जाप करते समय थोड़ी सी पीली सरसों भी लेनी है। पीली सरसों खंडित नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ही लेनी है, 1 चुटकी। उसे
माता रानी के चरणों में समर्पित करके रखें और जाप करते रहें। बाद में वह सरसों अभिमंत्रित हो जाएगी तो उस सरसों को उठाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं और इसी मंत्र को बोलते हुए फूंक मार के इस सरसों को बाहर की ओर उड़ा देना है। ध्यान से सुनना, इसी मंत्र को बोलते हुए फूंक मार के इस सरसों को बाहर की ओर उड़ा देना है। बस इतना सा आपको करना है। इससे आपके ऊपर, आपके मुख्य दरवाजे पर होने वाला कोई भी तंत्र मंत्र होगा तुरंत कट जाएगा। आपके घर के चारों तरफ एक शक्तिशाली कवच बन जाएगा जिसे बालगा कवच कहते हैं। यह महामाई का कवच है। आपकी सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। बंधुओं, इन क्रियाओं को करना अवश्य। आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। याद रखना, यह हमारी बातें आपके लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का कार्य करेंगे यदि आपने मान लिया। नहीं माना तो फिर आपकी मर्जी है। जब सजा भुगतोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि गुरुजी ने क्या कहा था। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल डालोगे। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, उसी नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की जय माँ भद्रकाली, जय माई की जय माँ बगलामुखी। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।